राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज जो पीछे एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी आने के पूरे पूरे चांस हैं। चांस क्यों है साथियों? क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यही प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं और साथ साथ इन्हीं प्रश्नों के जो उत्तर दे रखे हैं साथियों, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसी भी प्रकार की देरी न करें और जल्दी से हमारे चैनल एसके जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़कर नोट्स लिख ले सकते हैं साथियों। हैंड रिटन नोट्स नोट्स होंगे साथियों, और मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो, ताकि आप अपना सीईटी में पूर्ण स्कोर बहुत ही अच्छा दे सके साथियों। तो चलिए साथियों, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो साथियों, पहला प्रश्न हमारे सामने दे रखा है। क्या है कि भाई, हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यो क्या कहना चाहो है, यो सीधी भाषा में यह बात कहना चाहो है कि भाई हरियाणा का आदमिया द्वारा पहरन वाला कुर्तन के कहा जा है। तो आपने देखिए, मेरा प्रश्न में बात लिख गई कि भाई कुर्तन कुर्ता कहा जा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए के दे रखे हैं। ऑप्शन पूछ रखे हैं भाई, एक तो है अंग रखा, और एक है साथियों कमरी, और एक दे रखा है कुर्ता, और दे रखा है एक कमीज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? इसमें सोचने की कोई बात है को नहीं, इसमें सीधा उत्तर हो जाएगा अपना कुर्ता। क्यों? क्योंकि भाई जब भी आप ही किते जावा और आप ही के कहा कि भाई मेरा कुर्ता कित है, ठीक है, मेरा कुर्ता कित है, मेरा कुर्ता कित टंग रहा है, कल तो उड़े था। तो इस तरह की बात होती रहे भाई, क्योंकि भाई पहली तो संभालना को नहीं, और किते एकदम जाना पड़ जाए तो के कहेंगे अपना कुर्ता कड़ा है। तो कुर्ता जो है भाई उससे इनके कहें कुर्ता कहें साथियों, याद रख लेना। कुर्ता के हो भाई साथियों, कुर्तन एक कमीज भी कहा जा, के कहा जाओ है, कुर्तन कमीज भी कहा जा है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और साथियों, एक बात और इसकी खास है कि भाई यो कुर्ता हो है, यो बिना कलर का हो साथियों। क्यों है? इसका जो ऊपर जो अपनी बुरशट का जो कलर हो है उस तरह की कलर को नहीं होती। और ये आपको याद रखना है कि भाई अपने हरियाणा में क्या करेंगे, इन्हें पजामा के ऊपर भी पहरा जा है, और साथ साथ में साथियों अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो क्या करे हैं, धोती के ऊपर भी कुर्ते ने पहरे हैं। यह बात आपने याद रखनी है। अब अगला प्रश्न पर जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहा जाता है? जो राजपूत ढंग की पगड़ी है तो उसने क्या कहा जा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई पगड़ी है, पगड़ी ने के कहा जा है। तो पगड़ी है उसने क्या कहा जा है? एक तो भाई पगड़ी को क्या कहा जाता है? साफा कहा जाता है। पगड़ी को साफा भी कहा जा है, और साथ साथ में पगड़ी को क्या कहा जाता है साथियों? पगड़ी को खंडवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंडवा। खंडवा भी कहा जा, पगड़ी ने साफा भी कहा जा साथियों। और ये बात आपको याद रखनी है साथियों। और इसके साथ साथ इसको पाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पाग भी कहा जाता है साथियों। तो राजपूती ढंग से जो बनी हुई है उसने क्या कहा जा है? तो राजपूती ढंग की जो पगड़ी बनी हुई है उसने क्या कहा जा है? तो उसने पाग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? पाग कहा जाएगा। यह बात भी आपको याद रखनी है साथियों। लेकिन पगड़ी है इसको अपनी हरियाणवी भाषा में क्या बोला जा है? तो हरियाणवी बोली में जो बोला जाएगा साथियों, तो इसको क्या कहा जा है? तो इसको पगड़ी ना पागड़ी कहा जा है, और साथियों इसको साफा भी कहा जा है। यह बात आपने याद रखनी है साथियों। उसके बाद जाते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? तो अगला प्रश्न जो दे रखा है उसके बारे में भी हम अब पढ़ेंगे साथियों। अगला है भाई, निम्न में से कौन सी पगड़ी है? यो न्यू पूछना चाहो है कि भाई नित्य जो जो उत्तर दे रखे हैं उन मत पगड़ी कौन सी है? तो यह बात मैंने ऊपर वाला प्रश्न में भी बताई थी कि भाई खंडवा है उसने भी पगड़ी कहे। क्या न कहे साथियों? जो खंडवा हो उसने भी पगड़ी कहे, साफा हो उसने भी पगड़ी कहे, और पाग हो है भाई उसने भी पगड़ी कहे। तो तीनों बात बिल्कुल फिट बैठे हैं कि भाई खंडवा भी कहा जा है, साफा भी कहा जा है, पाग भी कहा जा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ये सभी। क्योंकि भाई ऊपर जो चीज दे रखी है तीनों की तीनों सारा की सारी
फिट बैठे हैं क्या में कि भाई पगड़ी में। पगड़ी क्या क्या कहा जा है। तो देखिए साथियों, हमारे हरियाणा में क्या होता है कि भाई खंडुआ ऊपर जो एक सफेद कपड़ा बांधा जा है साथियों सिर के ऊपर, तो उसने क्या कहा जा है, उसने खंडुआ भी कहा जा है साथियों। और साथियों इससे को सफा भी कहा जा है, और इससे को क्या कहा जाता है, पाग कहा जाता है भाई साथियों। क्योंकि भाई जो मारवाड़ी ढंग की राजपूती ढंग की होती है सारियों, जो मतलब राजपूती ढंग से बांधी जाती है उसको तो पाग कहा जा, क्या कहा जाता है साथियों, पाग कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है साथियों। और साथियों जो मारवाड़ी ढंग से लपेटे जा है उसने क्या कह दें साथियों, इसने खंडवा भी कह दें साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। क्योंकि साथियों ये क्यों है कि मतलब कपड़ा हो है और बिल्कुल पतला कपड़ा हो, ये बात भी अपन ने याद रखनी है। और बहुत लंबाई इसकी बहुत ज्यादा हो साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपन के दे रखा है। अगला प्रश्न यो पूछना चाह रहा है कि भाई हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहा जाता है साथियों। देखियो साथियों, आपने गराम आपने देखा होगा अपने हरियाणा में क्या हुआ कि भाई एक सूत का बना हुआ मतलब मोटी सी ओढ़ने की जाड्डम है कोई चीज हो है भाई, ठीक है। उसने अपने घर में आमतौर पर के कहे हैं, टोपी भी कौन कहते भाई, कमरी भी कौन कहते, और लोई भी कौन कहते साथियों। क्योंकि भाई लोई हो वो थोड़ी ही पतली हो है, लेकिन यो के कहे भाई मोटे सूत की मोटी चादर, तो वो के है, उसका नाम है साथियों खेस। अपना ग्राम पाए जाए साथियों सफेद सफेद कलर के और मोटे मोटे, तो उसने के कहा जा साथियों, उसने कहा जा है खेस। भाई आज घना जाडा हो रहा है, यो खेस ओढ़ के तू किते चल जा, किते भी जाना होगा तो के कहेंगे घराले नु कहेंगे भाई यो खेस ले जा तू उठ जा, नहीं तो भाई जाडम बुरा हाल हो जाएगा और फिर तेरा सब की में याद आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है भाई, खेस ओढ़ के जाना चाहिए भाई जाडम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपने तय के दे रखा है। तो अगला जो प्रश्न दे रखा है साथियों वो पढ़ते हैं कि भाई हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहला जाती है। तो साथियों ये बात भी अपन देखनी है कि भाई ये बात देखनी है अपन है कि भाई यह बात पूछना चाहो है कि भाई हरियाणा में जो आदमी है उन द्वारा मतलब भाई वह पैर है वो एक टोपी है, उस टोपी का क्या नाम है भाई। तो टोपी का नाम होगा साथियों मुरेठा, क्या होगा, मुरेठा कहा जा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है भाई, मुरेठा कहा जा है, ठीक है। उसके बाद साथियों पगड़ी और खंडवा के बारे में मैंने बता दिया है। अब चलते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न के को पूछा है, तो अगला प्रश्न पूछा है भाई मिर्जई निम्न में से क्या है। तो भाई मिर्जई है भाई कोई चीज है जो कि जाडम पहनने वाली चीज है, ठीक है। तो मिर्जई के बारे में पूछा है कि भाई मिर्जई क्या है। क्योंकि भाई मिर्जई है ना ये एक प्रकार की जैकेट है, क्या है, एक प्रकार की जाडत बचाने वाली अपन के है जैकेट है, या जैकेट हो है साथियों जाडम बचा दे है अपन। और या भाई जाडम में पहनने वाली चीज है, तो सर्दियां में पहरे जा साथियों। तो ये क्या है, ये है भाई रुई की कमरी है या हाथ का आभूषण है, तो दुल्हन की वेशभूषा है या पगड़ी है। लेकिन आड़ा मिर्जई की बात करूं मैं, और मैंने बता भी दिया आपसे कि भैया एक जैकेट हो है और जाडम पहनने वाली हो है भाई। तो जाडम पहनने वाली है तो भाई रुई की कमरी है, ये क्या है, रुई भरी हो है इसमें, और जैकेट का रूप हो है वो। और क्या हो है साथियों, रुई तो बनी हुई है कमरी है, या अपन क्या कर दे या भी अपन है जाडत बचा दे है भाई। तो भाई इसका मतलब हाथ का आभूषण से तो कोई लेना देना को नहीं, दुल्हन की वेशभूषा से भी कोई लेना देना को नहीं। क्योंकि भाई दुल्हन है ना भाई, दुल्हन वह केक रहे हुआ है तो अपना जाडम भी को नहीं ओढ़े, ठीक है। जाडम देखियो भाई किसी का ब्याह होगा ना तो भाई स्टेज के ऊपर दूजी जाएंगी, लेकिन ओढ़ने वाली बात बिल्कुल भी पसंद को नहीं हो भाई, यह बात अपने याद रखनी है। और पगड़ी हो भाई ये मैंने अपने ऊपर वाला प्रश्न में बता दी। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा रुई की कमरी नए के कहे मिर्जई कहें साथियों, यह बात अपने याद रखनी है। अब बढ़ते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो भाई के दे रखा है। अगला दे रखा है भाई पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है। देखिए साथियों मतलब आपने हरियाणा की बात कर रहे हो, यो न्यू पूछना चाहो है कि भाई पीले पाट का कड़ा ओढ़ना के कहा जा है। भाई अपने हरियाणा में इसी चीज है जो कि भाई पीले पाट का कड़ा है और ओढ़ना है, इसने के कहा जाओ है। तो इसने के कहा जा है
तो इसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों के कहा जा है ऑप्शन के हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहली जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है सोपली। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है ना वो दे रखा है छामा। उसके बाद दे रखा है साथियों जम्पर, और उसके बाद दे रखा है कैरी। ये चीज दे रखी है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों छामा। क्या हो जाएगा? छामा हो जाएगा साथियों। जो छामा है यो के है साथियों, यो पीले पाट का है साथियों। और साथियों कस्सीदार युक्त ओढ़नी होती है साथियों, ये क्यों है? ये एक ओढ़नी हो है, यह बात अपने याद रखनी है साथियों। और अगर मैं बात करूं साथियों सोपड़ी की, तो सोपड़ी क्या हो साथियों? सोपड़ी हो है साथियों लाल रंग के किनारे पर छपी ओढ़नी हो है यार, ठीक है। क्या हो है भाई? गहरे लाल रंग के किनारे पर छपी ओढ़नी हो है भाई, क्या बात आपने याद रखनी है भाई। जिसने के करा जा भाई कोई भी मांगलिक क्या हो है भाई काम, उसमें ओढ़नी समझा जाओ भाई, ये समझा जाओ भाई, इसने यह बात अपना है याद रखनी है साथियों। उसके बाद चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न के दे रखा है, इसके बारे में भी पढ़ांगे भाई। अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना। विवाह में भाई ब्याह की बात कर रहा है कि भाई हरियाणा में ब्याह हुआ है, भाई किसी की शादी हो जा है, तो भाई विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना, रेशमी ओढ़ने की बात कर रहा है भाई यो। तो रेशमी ओढ़ना क्यों है? तो रेशमी ओढ़ने की अगर मैं बात करूं तो साथियों उसने डिमाच कहा जा, क्या कहा जा है? उसने कहा जा हो भाई डिमाच। ये कहा जाओ साथियों, उसने बोले हैं डिमाच बोले हैं भाई, यह बात आपने सीधी सी याद रखनी है। अब देखिए साथियों इसके ऑप्शन पर जाते हैं। ऑप्शन में जान की जरूरत है कौन भाई, एकदम सीधा उत्तर बताया था अपन। तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ही इसका उत्तर है भाई डिमाच। क्या है? डिमाच है भाई साथियों, ये बात आपने याद रखनी है भाई, क्या है? डिमाच। उसके बाद साथियों इसने ऑप्शन में दे रखा है कि भाई ये फूलकारी, क्या दे रखा है? फूलकारी। फूलकारी की अगर बात करें तो साथियों यह के है, यह एक भाई शाल बनाने की एक कला है। के है साथियों? शाल बनाने की एक कला है, यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। क्या है भैया? शाल बनाने की एक कला है। कौन सी कला है साथियों? फूलकारी। फूलकारी ने के क्यों है? शाल बनाने की एक कला है साथियों, यह बात भी अपन ने याद रखनी है भाई। अब बढ़ते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नौवां। जो नौवां जो प्रश्न है साथियों वो इसने के दे रखा है, वो पढ़ा आप ही। चलो भाई पढ़ांगे। पढ़न का मतलब है भाई फूलकारी का अर्थ। यो आपने तो पूछा है फूलकारी का अर्थ, और आपन ऊपर वाले प्रश्न में इसका उत्तर बता दिया भाई फूलकारी के वो है, ठीक है। तो चलिए साथियों इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के दे रखे हैं, तो ऑप्शन है भाई साथियों हरियाणा के गांव में बड़े बाग। क्या भाई बड़े बाग ने फुलकारी कहे हैं? ना भाई बिल्कुल को नहीं कहते भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई मर्द भांड की कला। क्या मर्द भांड की जो कला है उसको कहा जाए फुलकारी? ना भाई कौन कहते। उसके बाद है भाई भवनों पर फूलों की कला। देखिए साथियों यहाँ पर फूलकारी है और यहाँ फूलों का जिक्र है, बिना काम की बात कर है भाई फसान खाते, तो अपन क्या करना है? यो भी उत्तर कोनी। उसके बाद देखिए भाई के बढ़िया ऑप्शन बना रखे है इसने कि भी शाल बनाने की कला। जो शाल बनाने की कला है उससे ने क्या कहा जाए है? जो शाल बनाने की कला है साथियों उससे ने फूलकारी कहा जा है। क्या कहा जा है? फूलकारी। उसके बाद चलना है साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न के है? अगला प्रश्न है भाई हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहनाया जाने वाला घाघरा है जो निम्न कपड़ों का बना होता है। यो के पूछ है? यो न्यू कुछ है भाई थारा हरियाणा में है एक चांद तारा महिलाओं द्वारा जो पहरे जाने वाला घाघरा है, जो कि भाई क्या का बना है भाई, मतलब निमन कपड़ों का बना है भाई। किस किस कपड़े का बना है भाई साथियों? ये देखते हैं भाई ऑप्शन के दे रखा है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन दे रखा है भाई इसने के दे दिया। सबसे पहला दे दिया भाई इसने सिल्क, उसके बाद दे दिया डफ, उसके बाद दे दिया डेरू, और उसके बाद दे दिया इसने इनमें से कोई नहीं। के पूछा है भाई यो न्यू पूछना चाहो कि भाई चांद तारा क्या है भाई? चांद तारा। चांद तारा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा है जो निम्न कपड़ों का बना होता है भाई। किसे कपड़े का बना हो भाई वो? तो इसका जो उत्तर बताओगे तभी। इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा डफ। क्या हो जाएगा भाई?
डफ हो जाएगा साथियों इसका उत्तर। डफ याद रख लेना। डफ का मतलब क्यों है? डफ का मतलब हो है भाई खद्दर। खद्दर नए डफ कहें भाई, क्या कहें? डफ का मतलब हो भाई खद्दर। इस खद्दर का कपड़ा का या डफ का बना होता है भाई साथियों, ये बात याद रखना। और इसका ऊपर क्या है भाई, इसकी चांद तारा का मतलब है भाई इसके ऊपर जो चांद का जो निशान हो ना भाई साथियों, वो दूज का चांद का निशान हो है, ठीक है। यह बात अपन ने याद रखनी है भाई। ईसा भी मतलब गागरा है जिसके ऊपर दूज का चांद बना है, तो वो कौन सा गागरा है साथियों? तो वो डफ का बना हुआ है साथियों, ये बात अपने याद रखनी है भाई। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अपना तो के दे दिया। तो अगला जो प्रश्न है भाई वो दे दिया भाई, नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहला जाता है? भाई यो नु पूछा है कि भाई थारा हरियाणा में एक ऐसा कपड़ा है भाई जिसका मतलब नीला कपड़ा है, और उसके ऊपर क्या रहा है भाई, पीले पाट की कढ़ाई, और वो घाघरा है भाई, ठीक है। मतलब घाघरा बना दिया भाई, नीला रंग का कपड़ा है और पीले पाट की उसके ऊपर कढ़ाई कर दी। इस प्रकार का कपड़ा है और वो है घाघरा भाई, ठीक है। तो यो घाघरा का बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो वो कौन सा भाई? वो होगा साथियों, क्या दामन होगा ना भाई? 52 गज का दामन कौन ही भाई। उसके बाद है साथियों लय, तो इसका उत्तर भी लय है भाई साथियों। क्या है? लय है भाई। लय है भाई, नीले कपड़े के ऊपर पीले रंग की पाट की कढ़ाई वाले कपड़ा का जो घाघरा उसने लय क्यों है, के क्यों है? ले क्यों है भाई। तो ये साथियों आज का अपना आखिर का प्रश्न था। अरे भाई उम्मीद से मैंने कि तमने क्लास जमा बिल्कुल बढ़िया लगी होगी। अगर जमा बढ़िया लगी है तो भाई ज्यादा से ज्यादा इसने दूसरे साथियों तो रवि भेज दो, शेयर कर दो, मतलब सीधी सी बात यह है। और शेयर करके अपन जो हमारा चैनल है उसने सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल आइकन घंटी वाला बटन है उसने दबा दो। उसने दबाने का मतलब ये हो भाई, जब भी अपने चैनल पर कोई भी वीडियो आओगी या कोई भी जानकारी आओगी तो वो तार ही पूछ जाएगी, सीधी सी बात यह है भाई, ठीक है। तो चलियो दोस्तों, मिलते हैं कल एक और जमा जबरदस्त और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जमा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ियो साथियों, क्योंकि सीईटी कदे हो सके है, ताकि कदे आप न्यू बाट देखो भाई, आज पेपर होगा, आज फार्म लिखेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा भाई, ठीक है। इतना मौका हरियाणा वाले कौन दे भाई, ठीक है, क्योंकि हरियाणा वाले वही फास्ट काम हो है। क्योंकि जब आज अगर फार्म लिख गए तो 5-6 दिन फार्म भरवाने के बाद सीधी डेट भी दे सके भाई पेपर की, ठीक है। तो कदे फिर एकदम न्यू भरोसे बैठे रहो, कदे भी हो सके, तो अपनी तैयारी जारी रखो भाई, बिल्कुल जमा दुमाह ठाई रखो तैयारी में, ताकि भाई पेपर आंदी आप भी एकदम आग सी लगाए दो, ठीक है, उस धुम्म की आग बना दो एकदम, ठीक है। कदे भाई तामी भाई मतलब सौदन सिलगाओ नहीं, और एकदम पेपर आ जाए, पेपर पहले तामी आग बरगा लगेगा, तो फिर भाई वो दुम्मा है वो भी नहीं बचेगा भाई, ठीक है, दुम्मा भी नहीं बचेगा भाई, क्योंकि आग पहली लागी पाओगी। तो साथियों अपना पढ़ाई पूरी तरह से करते रहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के लिए।